हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुक्स टॉक में, जहां हम किताबों को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? हालात, लोग, किस्मत या फिर आप खुद? इस दुनिया में हर इंसान के सामने कोई ना कोई पहाड़ होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो पहाड़ बाहर नहीं आपके अंदर है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जो लाखों लोगों की सोच बदल चुकी है, द माउंटेन इज़ यू। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे खुद की ही बनाई हुई दीवारों को तोड़कर हम खुद को पा सकते हैं। अगर आप भी खुद में फंसे हुए महसूस करते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और असफलता से डरते हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाता है। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो हर बार खुद को रोक लेती थी जब वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करती। तो उसके अंदर से ही कोई आवाज़ कहती, तू ये नहीं कर सकती, अगर असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। उस आवाज़ ने धीरे धीरे उसे अंदर ही तोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या ये आवाज़ मेरी दुश्मन है या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है? यहीं से इस किताब की असली शुरुआत होती है। द माउंटेन इज़ यू। इसका मतलब है तुम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो और तुम्हें ही उसे पार करना है। हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है, डर, शक, दर्द, पुरानी आदतें और खुद को नीचा समझने की भावना। ये पहाड़ बाहर नहीं हमारे अंदर होता है और हम उसी से लड़ रहे होते हैं। सोचो, जब हम अपने डर से भागते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम सामने से उसका सामना करते हैं तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है। कहानी में लड़की को एहसास होता है कि हर बार जब वो खुद को पीछे खींचती है तो वो दरअसल अपने पुराने ज़ख्मों से बचने की कोशिश कर रही है। बचपन के कुछ अनुभव, अस्वीकार किया जाना, अकेलापन, इन सब ने उसके मन में एक कहानी बना दी कि मैं किसी के लायक नहीं, मैं कभी बदल नहीं सकती, मैं जितना भी कोशिश करूं, मैं बस इतनी ही हूँ। लेकिन फिर उसने महसूस किया उसकी सबसे बड़ी ताकत उसी की कमज़ोरी में छिपी है। जैसे कोई बीज मिट्टी में गहरा दबा हो तो वो अंधेरे को पार करके ही ऊपर निकलता है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी दर्द से गुजरती है ताकि वो मजबूत बन सके। किताब बताती है कि खुद को बेहतर बनाना कोई एक रात का काम नहीं है, ये दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है। हर बार जब हम डरते हुए भी एक छोटा कदम उठाते हैं तो हम अपने पहाड़ पर एक पत्थर चढ़ जाते हैं। उस लड़की ने खुद से पूछा, क्या मैं खुद को वही इंसान बनने दूं जो बार बार पीछे हटता है, या वो बनूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है? उसने फैसला किया, अब और नहीं, अब मैं खुद से लड़ूंगी, खुद को समझूंगी, खुद के लिए खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली, उसने अपने डर को समझा, ना कि उससे भागी। उसने लिखा, रोया, माफ़ किया, छोड़ा, फिर से शुरुआत की। उसने खुद को जज करना छोड़ दिया और प्यार करना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने खुद को अपनाया, वैसे वैसे उसका पहाड़ छोटा होने लगा। किताब का सबसे सुंदर संदेश यह है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो। उसी के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी छुपी है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा गाइड है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम एक दिन में अपने पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंचोगे, लेकिन हर दिन तुम कुछ कदम चढ़ सकते हो। बस हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में हर कोई किसी न किसी पहाड़ से लड़ रहा है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग भागते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। तो असली बात, जब तुम्हें लगे कि सब बेकार है, तब एक पल रुककर खुद से कहना, ये पहाड़ मैं ही हूँ और मैं इससे डरूंगी नहीं, इसे पार करूंगी। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया तो उसने समझ आया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में, खुद को साबित करने में और खुद से भागने में निकाल दी थी। अब उसने ठान लिया था कि वो खुद के लिए जिएगी। उसने अपनी डर की जड़ को समझा। उसे अस्वीकृति का डर था, अकेले रह जाने का डर था और सबसे बड़ा डर खुद से मिलने का।
जैसे जैसे उसने खुद को समझना शुरू किया, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कई बार अकेलापन ही वो जगह होती है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। किताब कहती है कि हम तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम अपने घावों को पहचानते नहीं, और हीलिंग का पहला कदम यही होता है। उन दर्दों को पहचानना जिन्हें हम सालों से दबाते आए हैं, उनसे सीखना। जब जब गुस्से में फूट पड़ती थी तो वो दरअसल अपने अंदर के अनसुलझे इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। पर जब उसने अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सुनना शुरू किया, उसने खुद से सवाल पूछा, मैं क्यों डरती हूँ? क्यों मुझे बार बार लगता है कि मैं असफल हो जाऊँगी? क्यों मुझे रिश्तों में भरोसा नहीं है? धीरे धीरे जवाब मिलने लगे। उसने सीखा कि सेल्फ सेबोटाज कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि अनजाना बचाव है। जब हम बदलाव से डरते हैं, जब हम अनिश्चितता से घबराते हैं, तब हम अपने ही पैर खींच लेते हैं। पर जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किताब एक बात और कहती है, चेंज तब होता है जब पेन रुकने से ज़्यादा बढ़ने में होता है। यानी जब तुम्हारा वर्तमान इतना तकलीफदेह हो जाए कि तुम वही बने नहीं रह सकते, तब तुम्हारे अंदर से बदलाव की चिंगारी उठती है। उस लड़की ने अपने रिश्तों को भी देखा। उसने समझा कि बहुत से लोग इसलिए उसके जीवन में थे ताकि वे सीखें कि खुद को कैसे खोया जाता है और फिर खुद को दोबारा कैसे पाया जाता है। उसने टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़े, बाउंड्रीज बनाना सीखा और सबसे ज़रूरी खुद को माफ़ किया। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। पहले वो सोचती थी जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अब वो हर उस दिन को सराहती थी जब उसने थोड़ा सा भी खुद पर काम किया होता था। अब वो लड़की हर सुबह खुद से बात कहती है, मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी साथी बनूंगी। और इसी सोच ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। द माउंटेन इज़ यू सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा चेहरा दिखाती है। ये बताती है कि तुम्हें किसी और को जीतने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को समझने अपनाने की ज़रूरत है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। तो अगर तुम भी किसी पहाड़ से लड़ रहे हो, वो पहाड़ तुम्हारा डर हो सकता है, पुराना ट्रॉमा, आदतें या कोई रिश्ता। तो याद रखना, तुम्हें उसे फतेह करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। और अंत में बस एक बात, तुम पहाड़ को पार कर सकते हो क्योंकि तुम ही वो पहाड़ हो। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जहाँ किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी सोच के लिए जुड़े रहिए बुक्स टॉक के साथ। थैंक यू।